ना दिल छोटा कीजिए, ना बातें बड़ी कीजिए, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश है कड़ी कीजिए मित्रों। नमस्कार, आप सभी का स्वागत अपने इस चैनल पर। दीनदयाल पब्लिकेशन राजस्थान ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज हम देख रहे हैं, जिसमें आज टेस्ट सीरीज नंबर 4 देखेंगे। दो टॉपिक कवर करेंगे, राजस्थान में जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन और राजस्थान की जलवायु। व्याख्या सहित ये सवाल है, आप जरूर इनको देखिएगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करनी है तो अपना टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए, पहला टॉपिक राजस्थान में जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन, इनसे जुड़े हुए सारे सवाल देख लेते हैं। बहुत अच्छे से सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य सवाल है ये सारे। पहला सवाल, जो अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया किसके द्वारा? अमृतम जलम अभियान है वो राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाया गया। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र द्वारा जल संरक्षण का संदेश देने व प्राचीन जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये अभियान चलाया जाता है। तो अमृतम जलम जो जल संरक्षण अभियान है वो राजस्थान पत्रिका का है। सेकंड क्वेश्चन है, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाया जाने वाला जो भूमिगत हौद है वो क्या कहलाता है? तो वो टांका कहलाता है। रेतीले मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाया गया जो भूमिगत हौद है वो टांका या कुंड कहलाता है। अगला सवाल है, जो नाड़ी या तालाब में वर्षा जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा है वो क्या कहलाती है? मदार कहलाती है, मदार। चौथा सवाल, भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए बनाए जाने वाले जो सीढ़ीदार कुएं है वो क्या कहलाते हैं? वो बावड़ी कहलाते हैं। भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए बनाए गए सीढ़ीदार कुएं जिनमें सीढ़ियों की सहायता से पानी की सतह तक उतरा जा सकता है उसे बावड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, किसी जल स्रोत में एकत्र किया गया वर्षा का शुद्ध जल है वो क्या कहलाता है? वो पालर पानी। नेक्स्ट छठा सवाल, तालाब या नाली के आसपास की पक्की भूमि जहाँ से पानी बहकर तालाब में इकट्ठा होता है वो क्या कहलाती है? अगोर कहलाती है। तालाब के आसपास के चारों तरफ की भूमि जो पक्की होती है वह अगोर कहलाती है। अगोर से ही पानी बहकर तालाब या नाली में जाता है। तो ये चारों तरफ होती है तालाब या नाली के। सातवां क्वेश्चन है, नाली या तालाब से अतिरिक्त जल की निकासी के लिए बनाया गया मार्ग है वो क्या कहलाता है? वो नहटा। कुएं को मारवाड़ क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? बेरा। नौवां सवाल है कि राजस्थान में खड़ीन कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन है वो किसने प्रारंभ किया था? खड़ीन कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन जैसलमेर के पाली वालों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन देख लेते हैं इस सवाल का। खड़ीन कृषि है, खड़ीन कृषि का प्रारंभ सबसे पहले 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। खड़ीन का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे होता है जिससे वर्षा का जल बहकर खड़ीन में आ सके। खड़ीन के दो तरफ मिट्टी की पाल होती है, एक तरफ पत्थरों से बनी पक्की पाल होती है। और जो वर्षा जल सूखने पर नमी युक्त भूमि पर की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि कहलाती है। जिस स्थान पर पानी एकत्र होता है उसे खड़ीन कहा जाता है और पानी रोकने के लिए बनाई गई पाल है वो खड़ीन बांध कहलाती है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस जल संग्रहण ढांचे में वर्षा जल एकत्र नहीं किया जाता है? बावड़ी में नहीं किया जाता है। नाड़ी, टोबा, झालरा में वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है लेकिन बावड़ी में भूमिगत जल होता है। 11वां सवाल, जो खड़ीन सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है। 12वां क्वेश्चन है कि शेखावाटी क्षेत्र में चूनेदार अधस्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जोहड़। खड़ीन है जल संरक्षण तकनीक। 14वां क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, तरुण भारत संघ जो संगठन है निम्न में से किस क्षेत्र के लिए ये कार्य कर रहा है? तो ये जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है, तरुण भारत संघ। 15वां सवाल अपने को पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाली है वो नहीं है। नेक्स्ट 16वां सवाल, टांका या कुंड में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए उसके चारों की मिट्टी को पक्का कर बनाया गया भाग है वो क्या कहलाता है? तो वो पायतान कहलाता है। प्रसिद्ध चोटीना कुआं कहाँ स्थित है? बीकानेर में। बहुत अच्छा सवाल। कुएं से पानी निकालने या चड़स खींचने के काम में ली जाने वाली जो मोटी रस्सी है वो क्या कहलाती है? लाव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस जल स्रोत का सोम का कोई अघोर नहीं होता है? वह अपने से ऊंचाई पर स्थित किसी तालाब या झील के रिसाव का पानी प्राप्त करता है। झालरा है। झालरा का कोई जल स्रोत नहीं होता, वह अपने से ऊंचाई पर स्थित तालाबों या झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं।
झालरा का सोम का कोई अघोर नहीं होता है। इनका पानी पीने के काम में नहीं लिया जाता, बल्कि इनका जल है वो धार्मिक रीति रिवाज संपन्न करने, सामूहिक स्नान आदि कार्यों में ये काम आता है झालरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट सवाल नंबर 20, निम्न में से कौन सा संगठन अलवर में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है? तरुण भारत संघ। अब तरुण भारत संघ के बारे में बहुत अच्छा ये एक्सप्लेन है, आप जरूर देखिएगा, इसको याद करिएगा कि तरुण भारत संघ एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है। इस संगठन की स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी, जो जल संरक्षण एवं वन संरक्षण के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का ये कार्य करता है। इस संगठन के संस्थापक राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें वर्ष 2011 से रहमान मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। राजेंद्र सिंह जो जौहड़ वाले बाबा के उपनाम से भी जाने जाते हैं, और इस संगठन का मुख्य कार्य क्षेत्र है वो अलवर रहा है, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान है वो कब प्रारंभ हुआ? 27 जनवरी 2016 को प्रारंभ हुआ। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जन भागीदारी और दानदाताओं के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण ढांचों जिसमें तालाब, बावड़ी का पुनरुद्धार करना है। यह अभियान राजस्थान के सभी जिलों में संचालित किया गया। इसे 27 जनवरी 2016 को जो गर्दनखेड़ी झालावाड़ है वहां से इसको प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 27 जनवरी 2016 गर्दनखेड़ी झालावाड़ से प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, जैसलमेर जिले में जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि है वो क्या कहलाती है? वो खड़ीन कहलाती है। 23वां सवाल, कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? टांका। 24वां सवाल पूछ रहा है, रिक्त स्थान आकृति में लगभग नाड़ी के समान ही होता है लेकिन नाड़ी से अधिक गहरा होता है तो टोबा। 25वां क्वेश्चन, खेतों, घरों, गड्ढों एवं दुर्गों में वर्षा जल संग्रहित करने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचनाएं हैं? टांका। 26वां सवाल, राजस्थान में टांका और खड़ीन किसके प्रकार हैं? यह परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकें हैं। 27वां सवाल, वर्षा जल संचयन क्या है? वर्षा जल संचयन है वो वर्षा जल का संग्रह और भंडारण है। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जल प्रदूषण के कारण हो सकते हैं? घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जल में डालना, महासागरों में जहाजों में से तेल का रिसाव होना, जलाशयों के निकट कपड़े धोना, पशु को नहलाना, कल कारखाना उद्योगों से निकले ठोस अपशिष्ट पदार्थों तथा रासायनिक तत्वों को जल में डालना। सारे हैं वो जल प्रदूषण के कारण है। 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? इनमें से कोई नहीं, ये सारी जल संरक्षण की परंपरागत विधियां हैं। 30वां सवाल, खड़ी सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है जैसलमेर में? तो ये थे 30 सवाल राजस्थान में जल संरक्षण व जल प्रबंधन से जुड़े हुए सवाल। नेक्स्ट टॉपिक अपना राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु से जुड़े हुए अच्छे से सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल, राजस्थान में दक्षिण पूर्व दिशा से चलने वाली हवा क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व दिशा से जो चलने वाली हवा है वो कहलाती है चील। चील दक्षिण पूर्व दिशा से चलने वाली हवा। संजेरी उत्तर पूर्व दिशा से चलने वाली हवा, संजेरी। बहुत अच्छा सवाल है। समुद्री दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा, और लंकाऊ दक्षिण दिशा से चलने वाली हवा, लंकाऊ। तो ये बहुत अच्छा सा ये सवाल है। नेक्स्ट है सेकेंड सवाल, अल नीनो के अत्यधिक सक्रिय होने पर भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। अल नीनो अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। कैसे एक्सप्लेन देख लेते हैं। अल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर में ये ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान ये सक्रिय होती हैं। जब अल नीनो अत्यधिक सक्रिय होती है तो इसे भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप भारत व पड़ोसी देशों में अनावृष्टि एवं सूखे की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। नेक्स्ट सवाल तीसरा, राजस्थान में तापमान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला चूरू असंगत है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला चूरू ना होकर के जैसलमेर है, ये ध्यान रखना। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान माउंट आबू है। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है वो चूरू है। नेक्स्ट चौथा सवाल, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में राज्य का कौन सा क्षेत्र आता है? जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर। मित्रों आपको बता दूं, मैंने नवीनतम सामान्य ज्ञान के अनुसार
अपने मोमल पब्लिकेशन का ये टॉपिक राजस्थान में जलवायु संपूर्ण कवर करा चुका हूँ विगत परीक्षा में आए हुए सवालों के साथ, वो आप जरूर प्ले लिस्ट में जाकर मोमल पब्लिकेशन के सारी क्लासें देख लीजिए। राजस्थान ज्योग्राफी हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसमें राजस्थान का जलवायु भी है, वहाँ जाकर के आप देखिएगा, वो मानचित्र सहित आपको समझ में आ जाएगा ये जलवायु। टी वार्ता के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार, कॉपेन के अनुसार सामान्य राजस्थान की जलवायु संपूर्ण कवर करवा चुका हूँ मैं, वहाँ जाकर के जरूर देखिएगा। छठवां सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायु प्रदेशों के प्रतिनिधि जिले का कौन सा युग्म असंगत है? BWHW जैसलमेर असंगत है, BSSW नागौर, CWG टोंक और AW डूंगरपुर। अब देखो, कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ व गंगानगर जिला आता है। इस प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला है वो बीकानेर है, जैसलमेर ना होकर के बीकानेर है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ज्यादा बरसात होती है, उत्तर पश्चिम में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी कब पड़ती है? 22 दिसंबर के दिन। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर की रात राजस्थान में सबसे लंबी रात व सबसे छोटा दिन होता है। यह राजस्थान का सबसे ठंडा दिन भी माना जाता है। 22 दिसंबर सबसे लंबी रात, सबसे छोटा दिन और सबसे ठंडा दिन। 9वां सवाल, राज्य में वर्षा ऋतु की अवधि रहती है राजस्थान में मध्य जून से सितंबर तक। राजस्थान में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? दोगड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोगड़ा मानसून पूर्व होने वाली वर्षा। 11वां सवाल, राजस्थान में किस दिन प्रकाश की अवधि सबसे ज्यादा होती है? प्रकाश की अवधि सबसे ज्यादा है वो 21 जून को होती है। 21 जून को सूर्य किरणें है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। इस दिन राजस्थान में प्रकाश की अवधि सर्वाधिक होती है। यह राजस्थान का सबसे लंबा दिन 13 घंटे 27 मिनट होता है, 21 जून। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने पर इस दिन राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है, इसलिए 21 जून राजस्थान का सबसे गर्म दिन माना जाता है, ये भी ध्यान रखना। सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर और सबसे गर्म दिन 21 जून, और 21 जून पर प्रकाश की अवधि वो सबसे ज़्यादा 13 घंटे 27 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा। कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से कौन सा प्रदेश सलूम्बर जिले को दर्शाता है? नवीनतम जो सलूम्बर जिला है वो दर्शाता है AW प्रकार की जलवायु। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो AW जलवायु है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, दक्षिणी चित्तौड़, झालावाड़, दक्षिण उदयपुर व दक्षिण बारा जिले में यहाँ आते हैं 17 AW प्रकार की जलवायु में। 14वां सवाल, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया? 10। राजस्थान में गर्मियों में धूल भरे चक्राकार जो भवंडर उठता है उसे क्या कहता है? भभूलिया। नेक्स्ट 16वां सवाल अपने को पूछ रहा है कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान। फलोदी। झालावाड़ जिला किस जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र। राज्य के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का सर्वाधिक परसेंट है? जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा हो गया। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी दिशा से जो चलने वाली हवा है वो क्या कहलाती है? वो समुद्री कहलाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा समुद्री। बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो पूर्वी कहलाती है। 23वां सवाल, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दक्षिणतम प्रदेश में। 24वां क्वेश्चन, राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा है उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में, मावट। 25वां क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है कि भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार जो डीग, धौलपुर, करौली व गंगापुर सिटी किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? या आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के अनुसार जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसमें डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, उत्तरी सलूम्बर, कोटा, बूंदी, बारा व उत्तरी प्रतापगढ़ जिले वो आते हैं। नेक्स्ट 26वां सवाल, राजस्थान में पौष माह में चलने वाली जो ठंडी हवा है वो क्या कहलाती है? सिली सिली आंधी हवाएं, सिली सिली कहलाता है। राजस्थान पौष माह में चलने वाली हवा है ठंडी हवा, वो सिली कहलाती है। ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सम जैसलमेर। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। 28वां सवाल, राजस्थान में मावठ से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली फसलें हैं, इनमें से चन्ना व गेहूं यानी रबी की फसलें हैं, शीत ऋतु की फसलें हैं, वो मावठ से सर्वाधिक लाभान्वित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां सवाल,
अपने को पूछ रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो BSSW जलवायु प्रदेश है उसमें शामिल जिलों का सहयोग में चुरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की परंपरागत ऋतुओं के अनुसार जनवरी फरवरी माह में कौन सी ऋतु होती है? शिशिर ऋतु होती है। 31वां क्वेश्चन, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? वर्षा मापने का यंत्र है वो रेनोमीटर कहलाता है। 32वां सवाल, सूखे की स्थिति में अचानक वर्षा होना कहलाता है खंड वृष्टि। 33वां सवाल, राजस्थान में भयंकर आवाज के साथ तेज चलने वाली हवा है वो क्या कहलाती है? वर्डाव कहलाती है। बहुत अच्छा सवाल है। 34वां और अंतिम क्वेश्चन, पाला पड़ना का राजस्थान में अर्थ क्या है? सर्दी में तापमान शून्य से भी कम हो जाने पर फसलें खराब होने की स्थिति है वो पाला पड़ना कहलाती है। यानी तापमान कम हो जाता है शून्य से भी कम, फसलें खराब होना पाला पड़ना। तो ये थे 34 सवाल राजस्थान की जलवायु से जुड़े हुए। आज 2 टॉपिक हमने देखे, बहुत अच्छे क्वेश्चन देखे, एग्जाम में पूछे जाने योग्य सवाल देखे। इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आपको क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। अंत में यही कहूँगा, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दे हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि अपना हौसले भी तो जिद्दी है। थैंक यू वेरी मच।